दूसरे दिन भी फातिहा। अब जब तीजा होता है तो तीजे के अंदर 100-200 लोग आ जाते हैं, कहीं कुरान पढ़ा जाता है, कहीं चने की शक्ल पे कलमा तरीफ तैयबा पढ़ा जाता है, उसके बाद फातिहा होती है। लोग कहते हैं सुन्नियों ने खाने के ढंडोरे निकाल रखे हैं, सुन्नियों को बदनाम करते हैं, कहते हैं बरेलवी खाने का ढंडोरा पीट रखे हैं। नहीं नहीं प्यारे करीबा, हमसे पूछ, हमसे पूछ हमने तीजा किस लिए किया, हमसे पूछ हमने कुरान किस लिए पढ़वाया, हमसे पूछ हमने कलमा किस लिए पढ़वाया, हमसे पूछ हमने फातिहा किस लिए कराई। इसलिए कि हमें मालूम है हम दो मोमिन भाई हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा, उनकी बीवी, उनकी शरीका हयात दुनिया से चली गई। इंतकाल के बाद फातिहा पढ़ी, इमाम साहब ने पढ़ी, हो सकता है अल्लाह इमाम की दुआ कबूल न करे, हो सकता है अल्लाह मौलाना हारून की दुआ कबूल न करे, हो सकता है अल्लाह मेरी दुआ कबूल न करे, हो सकता है अल्लाह मौलाना मारूफ की दुआ कबूल न करे, मगर याद रखो जो 100-200 लोग तीजे में फातिहा में शरीक हो जाते तो उस महफिल में, उस भीड़ में कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर आ जाता है जिसकी आमीन के सदक़े में अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाकई वाकई सच सबकी दुआएं कबूल कर लेता है। इसलिए हमारा तरीका है, हम अहले सुन्नत व जमात हमेशा हमेशा मरहूम मरहूमा के भले के लिए नेक काम करते हैं। सुभान अल्लाह, उसकी भलाई के लिए नेक काम करते हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है। ये चहलुम का जलसा है, ये चहलुम की ये महफिल है, ये चहलुम की बज़्म है। जब हम खुदा के महबूब का जिक्र करेंगे, खुदा के महबूब के महबूबों का जिक्र करेंगे, मुस्तफा के गुलामों का जिक्र करेंगे, अल्लाह के वलियों का जिक्र करेंगे, मुस्तफा का शान के साथ जिक्र करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी अदा से हमसे राजी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह जिंदों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। और जिस मरहूमा के लिए जलसा सजा है उस मरहूमा का भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अच्छे काम किया करो। जी नहीं झुकूंगा, तीजा करो बेशक, जी जी, मगर इसे फैशन मत बनाओ। सही बात, बोलो फैशन मत बनाओ। वाकई दावतें ना करो, दावतें ना करो। बहुत चूल्हा, हाँ चूल्हा नो, जो करीबी है जिसके यहाँ खाई है चूल्हा नो, खिलानी है उसे, खिलानी भी है चूल्हा नो। सिंगल खा के आया तो सिंगल खिलाएगा। और दिमाग में क्या डर है, अगर ना करूंगा ना मौलाना कहते इतना भारी मत करो, अगर नहीं करूंगा यार तो समाज में भी तो रहना, मैं भी तो कहीं खा के आया हूँ, मुझे भी तो खिलाना है, अगर नहीं खिलाऊंगा तो लोग कहेंगे खा तो गया मगर खिलाया नहीं। एक बात याद रखो सुन्नियों, हमेशा बात रखो, हम सुन्नी जब ही माने जाएंगे जब शरीयत मुस्तफा को फॉलो करेंगे, हम सुन्नी जब ही माने जाएंगे जब नबी की हदीस पे अमल करेंगे, हम सुन्नी जब ही माने जाएंगे जब मुस्तफा की शरीयत पर अमल करेंगे। हमें समाज से लेना देना है मगर इतना नहीं जितना कि शरीयत से हमारा ताल्लुक है। समाज अगर शरीयत के मुकाबले पे आ जाए, समाज अगर कानून मुस्तफा के खिलाफ हो जाए, शरीयत के खिलाफ अगर समाज आ जाए तो उस वक्त हम समाज की रस्म और रिवाज पर अमल नहीं करेंगे, मुस्तफा के कानून पे अमल करेंगे, नबी की जिंदगी पर। यकीनन यकीनन सच्ची बात। अल्लाह माफ फरमाए, बहुत सी जगह तो तीजे इतने भारी हो गए तो छोटी मोटी शादी हो जाएगी। हाँ ऐसे ही। एक बात याद रखो, शरीयत का मसला दावत जो आई है खुशी के मौके पर आई है, गम के मौके पर नहीं। याद रखो, अगर दावत तीजे में खिलाओगे या खाओगे, जी जी, खिलाने वाले भी गुनाहगार और खाने वाले भी, अरे बोलो खाने वाले भी गुनाहगार, खिलाने वाले भी गुनाहगार और खाने वाले भी गुनाहगार। अच्छा ईमानदारी से बनाना। मोमिन भाई आ गए, अच्छा आगे चलो। एक मोमिन भाई को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप सबके लिए एक जुमला दे रहा हूँ। ईमानदारी से बताना हमारे मोमिन भाई ने कितने लोगों को बुलाया, मेहमान बहुत आए अच्छे खासे लोग हैं, और मेहमान आके सब मेहमान यहाँ हाजिर है। बोलो बोलो चलो मेहमानों को छोड़ो, भारत के बहुत से लोगों को खिलाया होगा। जी जी, उन खाने वालों में से 80% है यहाँ,
बस बस है ना? ये दुख दर्द की बात बयान कर रहा हूं। यहां तक खा तो ली बेगैरती से, नाजायज कदम उठा तो लिया, जी जी मगर जो असल मकसद था मरहूम को या मरहूमा को जो फायदा पहुंचता, उस मकसद से दूर हो गए। अल्लाह माफ फरमाए। मुसलमानों, ऐसा कदम मत उठाओ जिससे दुनियादार नाराज हो या ना हो। कदम ऐसा उठाओ जिससे मदीने का ताजदार भी राजी हो, हमारा परवरदिगार भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नहीं करना। करनी किसकी दावत? गरीबों की। किसकी दावत करनी? गरीबों की। गरीबों की। और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो हर चीज में भेदभाव है। भेदभाव है। 40वां है तो पूजा है तो खुशी है तो अकीका हो वलीमा हो, गरीबों को हर जगह इग्नोर किया जा रहा है, छोड़ देते हैं। अमीरों की महफिल में गरीब नहीं आते, ऐसे ही बेइज्जती ना हो जाए। नादान, तुझे पता नहीं है बेइज्जती या इज्जत तेरे कारनामों से नहीं मिलती, खुदा की नजरे करम से मिलती है। नबी फरमाते हैं जिस दावत में जी अमीर बुलाए जाएं, गरीब ना बुलाए जाएं, जी, ऐसी दावत में मत जाया करो। क्या बात, बेशक। हमारे हुजूर ऐसी दावत में जी मत जाया करो जिसमें गरीबों को छोड़ दिया जाए और अमीरों को इनवाइट किया जाए, दावत पे बुलाया जाए। ऐसी दावत में मत जाओ, इसलिए कि जानते हो गरीब के कदम हमारे लिए कितने बेहतरीन हैं। कदीम अगर गरीब हमारे घर पर आ जाए, अगर गरीब हमारी चौखट पे आ जाए, अगर गरीब हमारे दस्तरखान पर बैठकर एक वक्त का खाना खा ले, खुदा की कसम अमीर को तू खिलाता है, शौक से खिलाता है। अगर गरीब टेबल पे बैठ जाए तो उससे तू न तरकारी को पूछे न रोटी को पूछे, और अमीर चमकदार तेरे घर पे मेहमान बन जाए, तेरे फंक्शन में आ जाए तो एक नहीं 10 दाएं बाएं घूमते हैं, कहीं किसी चीज की कमी ना रह जाए। रोटी चाहिए, गरम चाहिए, सालन चाहिए, गरम चाहिए, पानी चाहिए, बेहतरीन चाहिए। अल्लाह माफ फरमाए, तू गरीबों के बिल्कुल छोड़ रहा है, अमीरों के आगे पीछे जा रहा है। मगर नबी फरमाते हैं गरीबों को इज्जत दिया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो, इसलिए कि अगर गरीब तेरे दस्तरखान पर बैठकर पेट भर के खाना खा के और दुआ दे के चला गया तो रब्बुल आलमीन तेरे फंक्शन में भी बरकत फरमाएगा, तेरे कारोबार में भी बरकत फरमाएगा और तेरी उम्र में भी बरकत फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात, वाकई वाकई। शादी में छोड़ो, तीजे में भी छोड़ रहे हो। हाँ, गरीब जबकि ये तीजे का खाना गरीबों का हक है, गरीबों का हक। अच्छा बताओ, अगर अल्लाह ना करे मैं एक मौलाना हारून का हक मार लूं या मौलाना हारून मेरा हक मार ले, जी जी, तो हक मारने वाला अच्छा होगा? गलत। बोलो यार, हराम खाऊ है वो जी जी, जो किसी का हक मार के खाए। सही बात। बोलो ना, हराम खोर है वो जी। हक शरीयत ने गरीब का रखा, उस पे अमीर सटासट गटागट हलकता खा रहा और फिर खा के टांग फैला के ऐसे सो रहा है। जी बोलो यार, महफिल में भी गरीब आएंगे, ये जिनके दिल में दीन का दर्द होगा वो ही आएंगे। जी जी, खाने में सबसे आगे वो जो दुनियादार थे, जो दीनदार थे, वो खाने में भी रहे और मुस्तफा के जलसे में भी रहे, सुभान अल्लाह, नबी के जिक्र में भी रहे। पता चला गम के मौके पे अमीरों की दावत मत करो, अगर दावत करना है तो गरीबों की दावत करो, मिस्किनों की दावत करो, लाचारों मजबूर की दावत करो। ऐसे गरीब तलाश करो जिनके घर में छत नहीं है, ऐसे गरीब तलाश करो जिनके पास कपड़े नहीं है, ऐसे गरीब तलाश करो जिनके घर में राशन नहीं है, ऐसे गरीब तलाश करो जिनके पास घर के राशन का कोई इंतजाम भी नहीं है। काश वो गरीब अपने घर में दाल से खा के चैन की नींद सो रहा है, वो गरीब चटनी से खा के चैन की नींद सो रहा है, मगर उसे महीनों महीने तक कौरमा नहीं मिलता, उसे महीनों महीने तक गोश्त नहीं मिलता। अगर तूने अपने घर के फंक्शन में, खुशी के फंक्शन में या गरीब की दावत, अगर गम के मौके पे तूने उसकी दावत कर दी और वो तेरे दस्तरखान पर कौरमा पेट भर के खाएगा तो उसका दिल बहुत ज्यादा जल्दी दुआ देके जाएगा, और जब गरीब की जुबान से दुआ निकलती है तो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो।
कबूल हो जाती है। वाकई वाकई बेशक गरीबों की दावत किया करो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह गरीबों की सुभान दावत अल्लाह किया करो। हदीस पाक मुझे याद आ गई। जी जी बस से सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब सब उठाएंगे तो ही तकरीर शुरू करूंगा, वरना ही सलाम पढ़वा लूंगा। हाँ हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा बता दूं गरीब के आने से कितना फायदा होता है? जी जी अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से भारत वालों, माँ सच्ची वो होती है जो माँ के दिल में ममता हो, औलाद के लिए मोहब्बत हो। जी जी वो माँ नहीं जिसके अंदर ममता ना हो। माँ ही ममता वाली को। जी जी जिसके अंदर औलाद की मोहब्बत, उसे माँ कहते हैं। बेशक मगर माँ और बाप हम पर इतने करीम नहीं जितने कि मेरे मुस्तफा हम पर करीम। क्या बात है। बेशक बेशक माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, जहाँ से दम तोड़ती है वहाँ से मोहब्बत रसूल खुदा शुरू होती है। रसूल शुरू होती है। मोहब्बत रसूल खुदा शुरू होती है, जहाँ से दुनियादार की मोहब्बत दम। अच्छा ईमानदारी से बताएं, आप इस महफिल में कोई ऐसा मुसलमान है जिसे नमकीन भी खाना ना मिला हो या मीठा ना मिला? कोई ऐसा है जिसे खाने को मीठी चीज या नमकीन ना मिली हो? कोई नहीं है ऐसा। अरे बोलो यार, कोई ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। जी जी नहीं है। कोई नहीं है ऐसा। कुछ भी है। जी जी ईमानदारी से आप में 55 साल 70 साल 80 साल 15 साल सब उम्रों के लोग हैं, है ना? कोई ऐसा नहीं कि जिसको मीठा ना मिला। जी जी कोई ऐसा नहीं जिसको नमकीन ना मिला। जी जी मुस्तफा मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। एक बंदा नबी की हयाते जाहिरी, जी जी एक नबी का गुलाम ऐसा भी था, उम्र 20 से प्लस है, 21 या 22 है। आया नबी की बारगाह में, बड़ा कमजोर सा बदन, चेहरा आया, मुरझाता हुआ चेहरा लाया और नबी की बारगाह में हाजिर हो गया, सलाम किया। मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया। सुभान सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मोहब्बत का कारनामा और हमारे और आपके करतूत देखो। अल्लाह फरमाए, सुने, अगर गरीब सलाम कर देना हमें और हम मालदार हैं, थोड़े चमकीले हैं, जी जी तो गरीब का सलाम का जवाब देते हुए मैं कमी समझते हैं कि कमी समझते हैं। गरीब का सलाम का जवाब भी कोई जवाब देना है। अल्लाह माफ फरमाए, गरीब को सलाम करना तो बहुत दूर की बात, हम उसके सलाम का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। सही बात। मगर सुनो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा आमना का लाल है। बेशक बेशक वो मदीने का मंजर भी याद रखो। जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे, आका मस्जिद नबी के बाहर निकले, एक पागल औरत, एक दीवानी औरत, एक पागल औरत आई नबी की बारगाह में और मेरे मुस्तफा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के दूसरी साइड लेकर चली गई। मुस्तफा का हाथ पकड़ के ले जाने लगी। हजरत अनस कहते हैं, मैं जानता था वो औरत पागल है, मैं जानता था वो औरत दीवानी है। अब मुस्तफा को बातें करनी शुरू की, मुस्तफा को बातों में लगाना शुरू किया। अनस कहते हैं, मैं घूर घूर कर उस खातून को देखते रहा, इसलिए कि मुस्तफा पर नबुव्वत के बहुत से मामलात हैं, नबुव्वत की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मुस्तफा इस पागल औरत के इतना वक्त आप ठहरे रहे। हजरत अनस कहते हैं, मैं उस औरत को घूर घूर के देखते रहा। अचानक में एक दफा मुस्तफा ने मुझे देख लिया, मेरे आका ने मुझे देखा। अल मुख्तसर नबी ने जगह ना छोड़ी, मुस्तफा ने उस औरत से दामन नहीं बचाया। मुस्तफा जब तक वहां से ना हटे, जब तक वो पागल औरत अपनी बातें सुना के वापस चली ना गई। अब अनस कहते हैं, मैं दौड़ा दौड़ा मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप नबीउल अंबिया हैं, या रसूल अल्लाह आप इमामुल अंबिया हैं, या रसूल अल्लाह आप रसूलों के सरदार हैं, या रसूल अल्लाह आप नबियों के खातिम हैं, खातिमुल अंबिया हैं, या रसूल अल्लाह इस औरत पागल औरत की बातों में आप क्यों खड़े रहे? मुस्तफा का जुमला सुनो, तवज्जो दो। आका फरमाते, अनस ये पागल औरत है, ये दीवानी औरत है, इसकी कोई बात नहीं सुनता, इसको कोई मुंह नहीं लगाता। क्या मैं मुस्तफा भी इसकी बात ना सुनता? अरे जिसकी कोई नहीं सुनता उसको आमना का लाल सुनता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी कोई नहीं सुनता
उसका आमना का लाल लाल सुनता है। मैंने मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को अकबर, मैंने उसकी मीठी मीठी बातें सुनी है। मैं भी जानता था उसकी बेमतलब बातें हैं। अगर मैं भी धुतकार देता तो उसे सीने से कौन लगाता? ए अनस, तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह ने मुझे इस शान के साथ भेजा, वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, करीब है। और इंशाल्लाह जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत सब्र जुम कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बंदा भारतल में तो पूरे डिस्ट्रिक्ट संबल और मुल्क हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा जी जी पूरी जिंदगी में कुछ मीठी चीज ना मिली जी। मगर वाहिद कुर्बान जाओ नबी के गुलामों एक सिहाबी नबी के बारगाह में आया और रोते हुआ है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी दो चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान तेरी अल्लाह चाहते हैं, दो चाहते तेरी चाहते हैं दो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे नबी हमारे और आपके करीब कितने जी जी इतना ख्याल करते हैं। मुस्तफा हमारा और आपका गुलाम है 21-22 साल की उम्र, सामने खड़े आका ने फरमाया बैठ जाओ। मेरे आका ने चेहरे पे उदासी देखी, परेशानी क्या? कहा या रसूल अल्लाह घर से गरीब हूँ, झोपड़ी तक नहीं है आका, मेरा कोई कमाने का मामला भी नहीं है आका, मुझसे कोई बात भी नहीं करता आका, और मेरी दो ख्वाहिशें हैं मुस्तफा, अगर आप पूरी फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया बोल क्या ख्वाहिश है? मुस्तफा तेरी तमाम चाहतों को पूरा फरमाए। गुलाम ने दो तमन्ना, पहली तमन्ना तो यह है या रसूल अल्लाह मेरी इतनी जिंदगी आ गई, मैंने कभी कोई मीठी चीज गुर्बत की वजह से मिली नहीं, क्या बात, गरीबी इतनी कि मीठी चीज कभी मयस्सर नहीं हुई। जी जी फिर दूसरी नबी ने फरमाया दूसरी चीज क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं निकाह के काबिल हूँ, जी शादी के काबिल हूँ, आका मेरा निकाह करा दो। आप क्या बात, इस जुमले पे देखो, जी जी अगर भारतल में बेटा कमाऊ ना हो, मकान भी बना हुआ ना हो, तो अब्बा अम्मा ये गलती नहीं करते कि उसका रिश्ता कर दे। हाँ कि बेटे पहले अपने पैर पे खड़ा हो जा, तब मकान बना ले और शादी कर ले। जी जी मगर ये मुस्तफा है, जहाँ दुनिया के माँ बाप मोहब्बत का एंड कर देते हैं, वहां से मुस्तफा की मोहब्बत की शुरुआत होती। यही बात। सिहाबी आप कहते हैं आका दो चाहते हैं, उसने फरमाया क्या? का ये मीठा मिल जाए और निकाह हो जाए। उसने फरमाया अपने अंदर घर में हुक्म दिया हुजूर ने कि मीठा हलवा तैयार किया जाए। सुभान अल्लाह, मुस्तफा के हलवा, ऐ सुभान अल्लाह, जन्नत की नेमतें भी मुस्तफा के खाने के आमने, मुस्तफा के घर के सामने, मुस्तफा के घर के खाने के सामने जन्नत की नेमतें भी हेच नजर आती है। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया हलवा तैयार किया जाए, हलवा तैयार होने लगा। आका ने फरमाया निकाह करना चाहते हो? अर्ज की हाँ आका निकाह करना चाहता हूं। आका ने फरमाया कोई लड़की देख रखी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह देखने की तो बात ही नहीं, आका मैं गरीब हूँ, मुझसे कौन रिश्ता देगा? आका मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह कौन करेगा? हुजूर ने फरमाया कोई देखी है? कहा या रसूल अल्लाह बचपन में देखी थी, मेरे चचा की बेटी है, मगर मेरा चचा बहुत अमीर है, मुझ गरीब को अपनी बेटी नहीं दे सकता, मेरी चाचा की बेटी बड़ी नेक है, खातून है, पर्दा नशीर है, आका मैं चाहता हूँ अगर उसी से हो जाए तो बहुत अच्छा। की कसम ये मेरे मुस्तफा की बारगाह है, वहां पर सब जुमला सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया तुझे मीठा भी मिलेगा और तेरा निकाह भी होगा। अरे बोलो तेरा निकाह भी होगा। अच्छा अल्लाह अकबर। ये देखे अंदाजा लगाए, इससे पहले के नबी गुफ्तगू फरमा ही रहे हैं, जिब्रील आ गया और जिब्रील ने आके कहा या रसूल अल्लाह जिस गुलाम से आप मीठी मीठी गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना आका, ये कल ज़ुहर तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद इंतकाल हो जाएगा। क्या बात, क्या बात है। कौन कह रहे हैं? जिब्राइल जिस गुलाम से आप बातें कर रहे हैं ना आका जी, कल ज़ुहर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद इंतकाल कर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भारतल वालों, अगर अल्लाह ना करे मेरा बेटा या मेरा भाई मेरा भतीजा अगर बीमारी की हालत में हो, खतरनाक बीमार हो, और संभल और मेरठ और अलीगढ़ और दिल्ली और मुंबई तमाम डॉक्टर ये कह दे कि इसकी 2-4 दिन खिदमत कर लो, जी जी, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ मौत की अलामत। अरे बोलो यार, जी जी, यही तो है, इसका काम तमाम होने वाला है। बस जिंदगी खत्म। जी जी, डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो सकती है,
बेशक मौत डॉक्टर के कहने से नहीं आती, अरे बोलो, मौत डॉक्टर के कहने से नहीं आती। नहीं आती। हो सकता है उसका अनुमान गलत बैठ जाए, जी जी उसका आंकड़ा गलत बैठ जाए, हो जाता है। तो है किताबों में। जी जी मगर रब जिंदगी देना तो तमाम डॉक्टर की डॉक्टरी रखी जाएगी। अल्लाह चाहे तो तिनके में जान डाल सकता है। बेशक बेशक डॉक्टरों का कहना फेल हो सकता है, मगर जिब्रील का कहना फेल नहीं हो सकता। अल्लाह सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, कल जोहर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद ये गुलाम इंतकाल कर जाएगा। अब ये बताओ, तुम्हारे मरीज को, तुम्हारे बेटे को, भतीजे को डॉक्टर कह दे 1-2 महीने का मेहमान है, तो कोई बाप ऐसा बेवकूफ है जो अपने बेटे का रिश्ता करेगा? नहीं नहीं करेगा। बोलो यार, क्यों? बिल्कुल। इसलिए कि आपको मालूम है यार, ये तो जा ही रहा है, किसी बेटी का क्या नसीब फायदा? क्यों फोड़ो? जी जी ये बोलते हैं ना मातृभाषा, किसी का नसीब क्यों क्यों फोड़ो, फोड़ो? है ना? मगर सुनो, अल्लाह अकबर, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील कह चुके आका, ये गुलाम कल जोहर तक जिंदा, उसके बाद इंतकाल कर जाएगा। मगर मेरे मुस्तफा ने कहा, गुलाम घबरा मत, तेरी जो चाहते हैं वो दोनों चाहते पूरी की जाए। वाह क्या बात। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हलवा भी तैयार हो रहा है जी जी और निकाह की तैयारी भी हाँ हो रही है। आका ने फरमाया, कौन है वो? मेरा चचा है, इसकी बेटी है। आका ने फरमाया, जल्दी से बुलाओ, इसके चचा को बुलाओ। जी वो जी चचा आया, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सियाबी, मैंने सुना तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है। हाँ या रसूलल्लाह, जवान हो चुकी है। आका ने फरमाया, रिश्ता करना चाहते हो? या रसूलल्लाह, हाँ रिश्ता करना चाहता हूं। क्या बात क्या बात। तुम अपनी मर्जी से करोगे या मुस्तफा की मर्जी से करोगे? सुभान अल्लाह। कहा, या रसूलल्लाह, वो मुकद्दर का सिकंदर है जिसका रिश्ता आमना का लाल फरमा दे। क्या बात क्या बात। तैयार हो? कहा, या रसूलल्लाह, हाजिर हूँ। आका ने फरमाया, इसे जानते हो कौन है? सामने जो बैठा, चेहरा उठाया, क्या बात। ने देखा मेरा भतीजा। आका ने फरमाया, तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारा भतीजा होगा और उसका निकाह अभी होगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी बेटियां जवान हो गई और कई के साल लग गए रिश्ता देखने में। जी जी नहीं देख रहे हो तुम, दौलत देख रहे हो। दौलत। से बता रहा हूं, काश अगर हम दीन पे चलते ना। एक बात बता दूं, बात आ गई तो सुन लो, और बात याद रखो। जब पहले इस्लामी जंगें होती थी जी तो दादा भी मौजूद, पोता भी मौजूद, हाँ और बेटा भी मौजूद। जी जी एक घर के 3 बंदे मौजूद होते थे मैदान जंग में। जी जी और आज की जनरेशन ले लो ना, आज का मामला, बेटे की उम्र हो गई 32 साल, हाँ माल के चक्कर में शादी ना हो रही। नहीं हो रही है। 1 साल लगा तो देखा कि ज्यादा लानते पड़ी, बोले यार चलो रिश्ता कर लो, जैसे मिला वैसे कर लो। बेटे की उम्र हो गई 33-34 साल, देखा हो गया। अब उसके बाद 1-2 साल के बाद अल्लाह ने उसके घर में गुल खिलाया, और जैसे ही बेटा या बेटी पैदा हुए, पता चला कि 50 की उम्र में बेटा पहुंचा, वो इंतकाल कर गया, और बच्चे की उम्र 12-13 साल है। ना दादा का पता है ना बाप का पता है, इसलिए कि किसी की उम्र अब मुश्किल से 50 के पार हो रही है। अब लोग आसपास में 50 के आसपास में लोग दुनिया से जा रहे हैं। जब तुम अपने बेटे की शादी 35 साल में करोगे तो अब तुम्हारा दादा का होगा, तुम्हारा बाप का होगा, तुम्हारा बेटा का होगा। काश हम मुस्तफा के कानून को अपना लेते। नबी का कानून ये है कि जब तुम्हारी बेटी बेटियां बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो, जायज देख के निकाह कर दो। मिसाल के तौर पे तुम्हारा बेटा 18 साल का है या 20 साल का है, तुमने अपने बेटे की शादी कर दी 20 साल में, उसके बाद 1-2 साल के बाद में आपके बेटे के यहाँ अल्लाह ने एक गुल खिलाया, एक बेटा पैदा हो गया। पता चला बाप की उम्र 40 साल है, बेटा 18 साल का नौजवान है। उसके बाद बाप, जो उसका बाप है वो 55 साल का है। पता चला जब शादियां पहले करोगे तो इंशाअल्लाह औलाद का साया जल्दी होता हुआ नजर आएगा, और इंशाअल्लाह घर में इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी 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 सही उम्र में करनी चाहिए, है ना? 30 साल की हो गई। हाँ हक बात कहे बगैर मैं चुपता नहीं हूँ। जी बेटी हो अगर तुमने निकाह में देर कर दी ना, निकाह में, जी जी और बेटी और बेटे ने कदम गलत उठा दिया, सही बात। तो ये मत समझो कि बेटी बेटे का ही कसूर है। नबी फरमाते हैं, अगर गलत कदम जिनाकारी की तरफ उठा लिया ना बेटी बेटे ने, तो उसका गुनाह बेटे बेटियों पे भी होगा, और उसका गुनाह उसके माँ बाप पे भी होगा। जी जी क्योंकि रिश्ता जो तुम नहीं कर रहे ना, मूछ की खातिर या सोच की खातिर नहीं कर रहे।
सही बात। थोड़े से चमकीले हो तो गरीब की नहीं चलेगी, है ना। तुम्हारे घर में थोड़ी प्रॉपर्टी है, माल है, तो गरीब नहीं यार, 4 बीघे तो होनी चाहिए यार, कुछ ना कुछ तो कारोबार होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दुकान होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। मगर खुदा की कसम, रिश्ता अगर करो ना नबी की शरीयत के मुताबिक, रिश्ता अगर करो ना नबी के कानून के मुताबिक, और तुम अगर अमीर हो और तुम अपने बेटे के लिए गरीब की बेटी लाओगे ना, तो बेशक गरीब की बेटी तुम्हारे घर में जहेज नहीं ला सकती, गरीब की बेटी तुम्हारे बेटे के लिए बुलेट नहीं ला सकती, गरीब की बेटी तुम्हारे घर के लिए 4 व्हील गाड़ी नहीं ला सकती, मगर ऐसी दौलत लेके आएगी अगर वो बेटी गरीब की होगी और दीनदार होगी, नमाजी होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, तो तेरा बेटा जब रात को सोएगा तो तेरा बेटा तो सो के खो जाएगा। मगर वो गरीब तेरे बेटे की दुल्हन अगर दीनदार होगी तो रात को उठ के ठंडे पानी से वुजू करके फजर की नमाज के लिए मुसल्ला बिछाएगी और 4 रकात नमाज अदा करके अपनी गोद फैला के, अपनी झोली फैला के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, मेरे मौला मेरा शौहर तो सो रहा है मगर मेरी लाज रख ले, मैंने नमाज पढ़ी है, मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, मेरा शौहर जो कारोबार करता है इसके कारोबार में बरकत अता फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात। उस गरीब की बेटी की दुआओं का असर जरूर होगा। जी जी, बहरहाल नबी की शरीयत को अपनाओ, मोहब्बत से बोलो तुमको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुने तवज्जो के बोलो तुमको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नकीब साहब भी आ गए और शाहिद साहब भी। जी जी, आ गए, बोलो यार, आ गए क्या वाकई। और जो चले जाते हैं वो आगे बाकी बोल दो यार, आते नहीं है। 50-50 हो जाए तो मुकदमा न लगता है। हाँ, जो चले जाते हैं वो आते नहीं, मगर ये वहां ना गए थे जहां से आते ना। जी जी, अल्लाह के घर गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मस्जिद गए थे भैया। अल्लाह के घर। और वो जो है कब्रिस्तान, हाँ, मुर्दों का घर है, जी जी, वहां चला जाता है, वहां से नहीं आता। अभी हम 4-5 दिन पहले शायद नियावली में प्रोग्राम कि जो वहां से नहीं आते, तो एक साहब बोले कि मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कसम खाई, कसम से वहीं से आए हो। मैंने कहा तो तुम वहीं से आए हो या तो तुम्हारी कसम झूठी हो। बोले क्या मतलब, अगर वहीं से आते ना तो ये महफिल अपनी जगह मौजूद है। सही बात जी, तो बोलो ना, तो बोले नहीं वहां के पास से आए हूं। मैंने कहा पास होना और है और कब्र में से आना और बात। हाँ, और पास तो आ सकता है, मगर सुभान अल्लाह ये आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका आना मेरा जाना इसकी तरफ इशारा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, क्या बोले या रसूल अल्लाह। ये इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा शादी के मौजू पे तो शादी के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा, मगर सुनो मेरे आका ने फरमाया निकाह होगा और किसके साथ, वही अमीर चाचा की बेटी के साथ, चाचा की बेटी के साथ। नबी वाला था, दिमाग में इस्तेमाल थोड़ी करता। जी जी, क्योंकि नबी का फरमान सर आंखों पे, बेशक तो ईमान और ना मानेगा तो बेईमान। हाँ, सही बात। मान लिया, निकाह हो गया। सुनना तारीख सुने इंशाल्लाह ईमान तक जी, निकाह हो गया, हलवा तैयार हो रहा है घर में, उधर निकाह हो गया। अब निकाह जब हुआ ना तो हुजूर ने फरमाया कोई बिस्तर का इंतजाम करो, कोई चारपाई का इंतजाम करो, कोई मकान का इंतजाम करो, कोई इनके बर्तन का इंतजाम करो, कोई रहने का इंतजाम करो। जी जी, मुस्तफा ने सब गुलामों को हुक्म दे दिया और उनके लिए झोपड़ी तैयार हो गई। अब रुखसती हुई, मोहब्बत से बोलो जुम्मन सुभान अल्लाह, रुखसती हुई ना, क्या कमाल है मेरे मुस्तफा की जिंदगी का। क्या बात, क्या बात। रुखसती हो गई। रुखसती के बाद में शाम को जब दोनों जोड़े मियां बीवी घर पहुंचे ना, तो शाम को मेरे मुस्तफा के घर से वो तोहफा जो हलवे की शक्ल का था, सुभान अल्लाह, नबी के गुलाम लेके गए और जाके उस जोड़े को दिया, नया जोड़ा जो अभी अभी निकाह हुआ है, शाम के वक्त में निकाह हुआ है। अब नए जोड़े को, नए दूल्हा दुल्हन को जब वो मुस्तफा के घर का बनाया हुआ हलवा दिया ना, तो उसने हलवा कबूल कर लिया। और कबूल करके अब सोचो जिसे 20-21 साल तक कुछ ना मिला हो मीठी चीज, और उसके सामने मुस्तफा के घर का लजीज हलवा मौजूद हो। जी जी, जी जी, पानी आ गया, पानी आ गया है ना। अब उस गुलाम से पूछो जिसने पूरी जिंदगी मीठा ना चखा। जी जी, मीठा हलवा सही बात। खुदा की कसम खाना चाहते ही थे वो दोनों मियां बीवी। किसी ने दरवाजा खटखटा दिया,
क्या बात। गुलाम ने पूछा कौन मंतकल बाब, कौन? आने वाले ने कहा अना साइलुन फी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते का भिखारी हूं। खुदा की कसम, ईमान भी हो तो ऐसा। जी जी। हम गरीबों को वो चीज देते हैं जो हमारी दिमाग हमारे दिल में रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा भी है। कपड़ा भी वो फटा पुराना जो पहनने के काबिल नहीं होता, मगर अल्लाह फरमाता है उस चीज को मत दिया करो जो तुम्हें खुद को पसंद नहीं है, बेशक। तुमसे मोहब्बत नहीं। जी अल्लाह जी। की बारगाह में वो दिया करो जो तुम्हें पसंद है। ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह की बारगाह में वही चीज खर्च किया करो जिस चीज से तुम मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह। तो गरीबों को रिजेक्ट चीज मत दिया करो। जी जी। खुदा की कसम, आने क्या वाले ने बात। कहा ना मैं अल्लाह के रास्ते का भिखारी हूँ, वो सियाबी जिन्होंने 20-21 साल तक हलवा नहीं चखा, मीठी चीज न मिली, वो फौरन उठाया। आज का होता तो पहले गले तक भर लेता, फिर बच जाता तो सोच लेता। हाँ। अभी यही है, अगर कोई फकीर मांगता भिखारी आ जाए ना और देखे हट्टा कट्टा पहलवान है, अबे यार इतना अच्छा था हट्टा कट्टा मांग रहा है, बेशक भीख मांगना हराम है, बेजरूरत भीख मांगना हराम है। अगर भिखारी दरवाजे पे आ जाए तो उसे धुतकारना भी नाजायज है। उसे धुतकारो मत, नहीं दे सकते तो उससे मीठी बात तो कम से कम कह दो, देना है तो दे दो, नहीं कह सकते तो ये कहो अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दे, अगला जुमला कुछ मत बोलो। मगर वो रे नबी का सहाबी, वो है मुस्तफा का गुलाम। क्या अल्लाह के रास्ते में भिखारी, ए बाबा कुछ दे दे, अल्लाह के रास्ते में दे दे। क्या बात, क्या बात। जिनकी नई दुल्हन घर में आई है और बेहतरीन हलवा आया है, 1 इंच भी 1 जर्रा भी खाना गवारा नहीं किया, सारा का सारा हलवा उठाया और दस्तरखान साहिल को दे दिया, उस गरीब को दे दिया। और वो गरीब हलवा लेके चला गया, और जब हलवा लेके चला गया दुआ देके चला गया। अब उसके बाद में रात बीत गई, सुबह को फजर की नमाज के बाद मेरे आका ने फरमाया सहाबी जाओ, जिसका निकाह कल हुआ था ना उसका इंतकाल जोहर तक होना है ना, जाओ जाओ उसके घर के आसपास घूमो, और जब रोने की आवाज घर से आए ना तो मुझे मुस्तफा को खबर कर देना, मुझे मोहम्मद को खबर कर देना। अल्लाह को अकबर। सहाबी कहे क्या बात। सुहर हो गई, रोने की आवाज नहीं आई, असर हो गई, रोने की आवाज नहीं आई। कहा या रसूल अल्लाह, जहाँ आपने भेजा था पहरे के लिए मैं जोहर भी रहा मगर रोने की आवाज नहीं आई, मैं असर तक रहा, रोने की आवाज नहीं। आका उस घर से तो मुस्कुराने की आवाज आ रही थी, हंसने की आवाज आ रही थी। खुदा की कसम, हाथ तलवा लो, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, मेरे मुस्तफा की बारगाह में जब गुलाम ने इतना अर्ज किया, जिब्रील आ गए और जिब्रील ने आके मुस्तफा को सलाम पेश किया। सुभान अल्लाह। नबी को सलाम पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह, आप यही तो कहना चाहते हैं कि वो गुलाम कल जोहर तक इंतकाल करना था, अब वो मरा क्यों नहीं? या रसूल अल्लाह, वो इसलिए नहीं मरा कि वो मरना कल जोहर तक था, मगर आपने उसकी मन्नत, आपने उसकी दिल की चाहत, हलवा जो भेजा था उसने हलवा खाया नहीं था, बल्कि वो हलवा अल्लाह के रास्ते में भिखारी को दे दिया था। और उस भिखारी ने अपनी गोद फैला के दुआ की थी, ऐ अल्लाह इस घरवाले की उम्र में बरकत अता फरमाना, इस घरवाले के जोड़े में बरकत अता फरमाना, इसके घर में औलाद अता फरमाना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस बंदे की मौत को टाल दिया है और इसके जोड़े में औलाद अता फरमा दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया। क्या बात। मतलब ये है, पता चला अगर गरीब